संत जना मिल हरि जस गायो, संत जना मिल हरि जस गायो। हाँ जी दोस्तों, राज स्वामी जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आज मुंबई में शाहिद कपूर के पिताजी ने, जो कि पंकज कपूर जी हैं, उन्होंने सत्संग फरमाया आधे घंटे के लिए। आज एक भाई ने बाबा जी से क्वेश्चन किया कि बाबा जी, क्या मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए नामदान लेना जरूरी है? बाबा जी ने उसे कहा कि जो असल मकसद होता है वो यही है कि मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना। हमने तो उसका शुक्र करना है, क्योंकि हमें जो कुछ भी दिया है मालिक ने ही दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी संस्था से जुड़ना है, आप किसी और से भी जुड़ सकते हो। जो असल मकसद था वो मालिक का शुक्रिया अदा करना है। सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई। अगला किसी ने माइंड के बारे में पूछा कि बाबा जी, माइंड को कंट्रोल कैसे करते हैं? ये कंट्रोल नहीं होता। तो बाबा जी ने इस पर फरमाया, अगर हम कुछ गलत कर्म करते हैं तो हिसाब किताब तो हमें ही देना पड़ेगा, किसी और ने तो नहीं देना। इस टाइम हमारा मन बागी हुआ फिरता है, भटक रहा है इधर उधर। तो मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है कि हम अपना अच्छा और बुरा पहचान सकें, परख कर सकें। और अगर हम उसे पहचानते नहीं तो हम 5 मिनट की खुशी के लिए कुछ ऐसा कर्म कर दें जिसकी वजह से हमें सारी उम्र पछताना पड़े, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? मालिक ने अगर हमें सोच दी है तो सोच समझ कर चलें। अगला सवाल, बाबा जी, नामदान क्यों दिया जाता है? बाबा जी ने फरमाया कि हर एक का अपना अपना लक्ष्य होता है। हम उस लक्ष्य को आगे रखते हुए उसकी तरफ बढ़ते हैं। जब इंसान को मैच्योरिटी आ जाती है तो उसे एहसास होता है कि सुख पैसों में नहीं है, सुख औहदों में नहीं है। जो असल खुशी है, जो सुख है, वो परमार्थ के रास्ते पर है। जब उसको इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो जाता है तब वो इस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। अगला सवाल, बाबा जी, क्या जो किस्मत में लिखा होता है क्या उसे कोई बदल सकता है? बेटा, कोई भी ताकत हमारी किस्मत नहीं बदल सकती। कोई भी ताकत हमारी किस्मत में जो भी लिखा है उसे रोक नहीं सकती। जो साड़ी किस्मत विच नहीं लिखा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसनू दे सके। बाबा जी जो हमारे लिए बुरा मांगते हैं, कुछ गलत विश करते हैं, बेटा जो मिलेगा हमें अपनी किस्मत का मिलेगा, हमारी करनी का मिलेगा, हमारी मेहनत का मिलेगा। किसी के सोचने के साथ, किसी के मांगने के साथ बुरा नहीं होने लगा। अगर हर किसी की ख्वाहिशें, इच्छाएं पूरी होने लग जाएं तो यहाँ तो तबाही मच जाएगी बेटा। अब इलेक्शन होते हैं, वहाँ कितने ही कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। अब हर एक कैंडिडेट अपनी जीत का दावा करता है। अब जरूरी तो नहीं कि वही जीतता है, कई बार उसको हार का भी सामना करना पड़ता है। जो हमें मिलेगा वो वही मिलेगा जो हमारी किस्मत में लिखा हुआ है। बाबा जी, वेल विशर कौन होता है? बेटा, वेल विशर कोई भी नहीं होता। दुनिया तो मतलबी हुई बैठी है, सभी को अपने मतलब की पड़ी है। इसलिए हमें तो सोच समझ कर चलना है। हमने तो खुद अपने आप को देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कई टीनेजर्स के लिए है जो बचपन में जाते थे सत्संग घर और अभी नहीं जाते। तो किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, पहले मैं बचपन में बहुत सेवा करता था, सत्संग जाता था, लेकिन अभी इस वक्त जब मैं बड़ा हुआ तो ध्यान मेरा भटक रहा है, इस पास से इस तरफ मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है। बाबा जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया कि जब हम टीन एज की तरफ आते हैं ना, तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है। बाबा जी ने फ़नी वे में बीबियों की तरफ इशारा करके कहा, तो इस पर संगत मुस्कुराई। संगत खिड़खिड़ा के हंस पड़ी।
अगला क्वेश्चन, बाबा जी मुझे संत मत के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो क्या मैं भजन सिमरन ध्यान कर सकता हूँ बैठकर? बाबा जी ने फरमाया कि यस यू कैन सिट। हाँ, सिमरन हम नहीं कर सकते बिना नामदान से, लेकिन आप बैठ जरूर सकते हो ध्यान पे। बेटा, जो हमारा असल मकसद है ना, वो है कि हमें एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी समटाइम्स वी वरी अबाउट आवर पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर, सो हाउ कैन वी डील विद इट? हाउ कैन वी हैंडल दिस प्रेशर एंड वरीज? Baba ji said, if we think about our past, then we also worry, we take guilt. Whatever happened is happened, we can't change it. Now as for future, then it is not in our hands. But if we don't live in our present, if we don't keep our present in good, then how our future will be good? So live in present with happiness. अगला क्वेश्चन, किसी ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछा, ज्योतिष, ज्ञान, विद्या, तो बाबा जी ने इस पर फरमाया, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें साइंस नहीं होती, लेकिन उसकी जो गहराई है, जो पुराने ज़माने में जब उसकी डीपली वो चीज़ें स्टडी करते थे, हर एक चीज़ को देखते थे, लेकिन आजकल इतनी गहराई में कोई जाता नहीं है। कुछ बातें गलत होती हैं, कुछ सही होती हैं। बाबा जी ने दोस्तों इस पर पहले भी फरमाया है कि ये एक बहुत फाइन साइंस है। अगर हाथ की रेखा या कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो सारा कुछ बदल जाता है। आजकल तो 10% 20% ही सही होता है, बाकी सब गलत। हमारी लाइफ तो सुपरफिशियल हो गई है। अगला क्वेश्चन, बाबा जी अगर हमें ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? बेटा, ज़िंदगी में हमें कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। जो होता है हमारे लिए बहुत अच्छा ही होता है। जो हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हम उससे सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और अगर सीखेंगे ही नहीं, अगर उसको रिग्रेट लेकर हम बैठ गए, उसी के बारे में अगर चिंतन करते रहे, तो फिर तो बोझ तो हमें नहीं उठाना है ना, कोई दूसरा तो नहीं उठाएगा। मालिक ने हमें सीखने के लिए वक़्त दिया है। अगर हम हिम्मत हार के बैठ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगला, किसी भाई ने कुछ बाबा जी से कहा था कि हमारे सेंटर में आओ, तो बाबा जी ने कुछ मजाक करते हुए कहा कि अब मैं सारे सेंटर्स में हुजूर जी को इनको भेजा करूँगा और ख़ुद मैं सत्संग करा करूँगा। तो ये सुनकर भी संगत बहुत खुश हुई। अगला, किसी भाई ने प्रश्न किया कि बाबा जी मुझे अंदर के नज़ारे लेने हैं जब सूरत अंदर जाती है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हम संभालने वाले बने, कदर करने वाले बने। पॉसिबल तो सब कुछ है, वो तो हमारे ऊपर बख्शिश ही बख्शिश करता आया है, लेकिन हम संभाल नहीं पाते। उसके देन में कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर शक्ति नहीं है संभालने की, हमसे संभाला ही नहीं जाता। अगर हम संभालने वाले बन जाएं तो मालिक हमें और बहुत कुछ देगा। अगला सवाल, बाबा जी भजन सिमरन के दौरान कभी हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी पॉजिटिव। बाबा जी ने कहा कि हमें बेटा परख नहीं करनी, परख मन से आती है। हमें अपना ध्यान बस सिमरन की तरफ करना है, हमें बस सिमरन करते जाना है। अगर मन बीच में आना शुरू हो जाता है तो हमारा ध्यान नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। कोई भी नेगेटिव पावर बीच में नहीं आ सकती, रुकावट नहीं डाल सकती, अगर हम सिमरन कॉन्टिन्यूस करते रहें। अगला सवाल, किसी बहन ने किया कि बाबा जी मैं शिप में नौकरी करती हूँ, तो मुझे नॉन वेज सर्व करनी पड़ती है, तो क्या इससे हमारे कर्म तो नहीं बनते? बाबा जी ने फरमाया कि आप खा तो नहीं रहे ना। फिर बाबा जी ने बैंक का उदाहरण दिया कि अब देखो बैंक में कितने ही कर्मचारी होते हैं, अब उनको ये तो नहीं पता ना कि ये पैसा ब्लैक है या वाइट है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं, ये पैसा चंगे कामों से आया है या मंदे कामों से आया है। इसलिए वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं।
तो इसी तरह हमने भी अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। हमने अपने आप को सही रखना है। बाकी अगर कोई गलत करता है उसको करी जान दो। अगला किसी ने इच्छा प्रकट की, बाबा जी मैं दोबारा इस मरण जन्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहता। मुझे मुक्ति चाहिए। बेटा सोच तो आपकी बहुत अच्छी है, मगर हमने सोच तक ही सीमित नहीं रहना। जब इस चीज़ को हम अपनी करनी में जाहिर करेंगे, फिर हमें कोई भी ताकत नहीं रोक सकती कि हम वापस आ सकें। अगला सवाल जो काफ़ी साधकों के लिए, अभ्यासियों के लिए ज़रूरी हो सकता है, वो ये किसी भाई ने पूछा कि बाबा जी जब मैं वजन सिमरन करता हूँ तो मुझे पता नहीं लगता मुझे नींद आ रही है या मैं सिमरन कर रहा हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें भजन सिमरन करते रहना है, नतीजा नहीं देखना। जब हम नतीजा देखते हैं तो हमें परेशानी आनी शुरू हो जाती है। हमें तो भजन सिमरन महाराज जी का हुक्म मानकर करना है। अगला सवाल एक बहन ने कहा कि बाबा जी आप सब जानते हो मैं किन हालातों से गुजर रही हूँ। बाबा जी ने दोस्तों इस पर बड़ा सुंदर फरमाया। गौर करने वाली बात है जो कल भी बाबा जी ने फरमाई थी कि हम दूसरों की जिम्मेवारियां देखते हैं, अपना नहीं देखते, अपनी जिम्मेवारी नहीं देखते। हमने जिम्मेवारी अपनी देखनी है। जब हमें कर्मों का हिसाब किताब देना पड़ेगा तो बेटा फिर जवाब भी हमें ही देना है, मालिक को, किसी और ने नहीं देना। इस करके बैलेंस बनाकर रखें। बैलेंस बनाकर रखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इश्क अकल विच है मंजिल